नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत में हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ते हालातों की। हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उनका अपराध क्या था, ये आप जानना चाह रहे होंगे। जी हाँ, उन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहने वाला बयान दिया था। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। भारतीय राजनीति में ऐसे बयान अब आम हो गए हैं, जिनका असर स्कूल, कॉलेज से लेकर संसद तक दिखने लगा है। आज हम तथ्यों, केस स्टडीज और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे। जी हाँ, पहले समझिए कि पीसी जॉर्ज का केस क्या है, कोर्ट ने उनको क्या कहा है, ये सुनने वाली बात है। जी हाँ, केरल हाई कोर्ट ने पीसी जॉर्ज की बेल को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता होते हुए भी जॉर्ज ने न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया। दरअसल जॉर्ज को पहले भी इस तरह के भड़काऊ बयान देने पर बेल मिली थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो दोबारा ऐसे बयान नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने फिर वही दोहराया, जिससे कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और उनकी बेल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जॉर्ज पहले भी इस तरह की हेट स्पीच दे चुके हैं। उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है। अगर ऐसे नेताओं को बेल दी जाती रही तो ये एक खतरनाक नज़ीर पेश करेगा। यहाँ पर मैं आपको ज़रा रोक कर कुछ बताता हूँ कि अगर ये मामला केरला का नहीं होता, कहीं और का होता, कहीं और का मतलब है साफ साफ शब्दों में कि जहां पर भाजपा की सरकार होती, तो क्या ये फैसला कोर्ट दे पाता? इस पर अपने विचार हमें कमेंट पर लिखते रहिए। जी हां, उनके वकील ने, जॉर्ज के वकील ने अपने डिफेंस में क्या कहा? उनके वकील ने कहा कि बयान अनजाने में हुआ और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। बयान बहस के दौरान दिया गया था, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इस तरह के भड़काऊ बयानों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। अब बात यह है कि ये कोई नया बयान नहीं था। इस तरह के बयान हमने कई जगह पे सुने हैं और सबसे बड़े बयान तो हमने ऐसे बयान संसद में सुने हैं जहाँ पे कटवा और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, आप भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जो अभी कालकाजी से विधानसभा चुनाव हारे हैं। उस चुनाव में भी उन्होंने क्या क्या कहा, हिरनी कहा, बाप उसका बदल लिया, सड़क गाल जैसी हो जाएगी, ये कहा। और इससे ज़्यादा बड़ी बात, जब उन्होंने लोकसभा में दानिश अली को जो कहा था, वो सबको आज भी याद है। परवेश वर्मा जो अभी मंत्री बने हैं, अभी हाल ही में चुनी हुई सरकार में, उन्होंने भी मुसलमानों को आतंकवादी करार दे दिया था। क्या अब संसद में भी धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार कर लिया गया है? अब ये एक सवाल बन गया है। सवाल ये भी है कि जब संसद में ही नफरत की भाषा बोली जा रही है, तो समाज पर, जी हाँ, जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? और असर बहुत गहरा पड़ रहा है, ये आपको आगे समझ में आएगा। कहते हैं कि बच्चा वो बोलता है, वो बनता है जो समाज में देख रहा है और जो उसके आसपास घटनाएं हो रही हैं। जब इस तरह का समाज हमारा बन रहा है, जहाँ पे नफरती बयानबाजी होती है, किसी को भी आतंकवादी, कटवा, मुल्ला, ये सब चीज़ों से संबोधित किया जाता है, ऐसी जहरीली राजनीति का असर बच्चों पर दिखने लगा है। 1 या 1.5 साल पहले की एक रिपोर्ट है आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा के, जहाँ पर एक स्कूल के छात्र ने शिकायत की कि उसके सहपाठी उसे कटवा कहकर चिढ़ाते हैं, कभी कभार उसे पाकिस्तानी भी कहते हैं। सवाल यह है कि अगर बचपन से ही सांप्रदायिकता बच्चों के दिमाग में भरी जा रही है, तो क्या हम एक विभाजित भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
इस सवाल पर भी आप लोग सोचिएगा। जी हाँ, क्योंकि मॉब लिंचिंग और फिर जिस तरह से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं वो बहुत कॉमन है, वो जग जाहिर है। हेट स्पीच के कारण समाज में नफरत इतनी बढ़ गई है मुसलमानों के खिलाफ कि मॉब लिंचिंग आम हो गई है। जी हाँ, कुछ हम आपको सालों दर साल के उदाहरण देते हैं। 2015 से 2025 तक के प्रमुख मॉब लिंचिंग केस आपको बताते हैं। अखलाक 2015 उत्तर प्रदेश का केस है, सब उसका नाम से आप परिचित होंगे। गौ मांस रखने के संदेह में भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। पहलू खान 2017 राजस्थान में गो तस्करी के झूठे आरोप में हत्या हो गई। तबरेज अंसारी 2019 झारखंड की बात है, जहां उन्होंने जय श्री राम कहने के लिए कहा गया, उन्होंने जय श्री राम ना बोला तो उनको पीट पीट कर मार डाला गया। ऐसे ही 2023-2024 में कई छोटे मोटे केसेस दर्ज हुए जहां पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मुसलमानों की पिटाई की गई। लेकिन सरकार इन मामलों में क्या कर रही है, ये भी बहुत सोचने की बात है। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि योगी ने 2023 में कहा था कि मुसलमान को ठीक करने के लिए बुलडोज़र ही काफ़ी है। उनके बयान ने उनकी जो सोच है, उनकी जो कट्टरता है वो दिखाई दी थी। और अभी हाल ही में ही एक उर्दू की बात हो रही थी कि भाई अपना जो विधानसभा में है जो नेता आए हैं वो अपनी बोली में बात रख सकते हैं, अपनी भाषा में बात रख सकते हैं। तो उसी में भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि आप उर्दू और संस्कृत को भी इसमें जोड़िए, इंग्लिश को ना जोड़िए। तो उन्होंने संस्कृत का शब्द ना सुना, उन्होंने उर्दू का सुना योगी आदित्यनाथ ने, और उसमें उन्होंने बोला बड़े गुस्से से कि आप उर्दू पढ़ाकर क्या कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। मानी कि उर्दू मुसलमानों और कठमुल्ला मुसलमानों को कहा गया। ये यूपी के मुख्यमंत्री ने, जो वीडियो आपको हर जगह दिख जाएगा। ये तो अभी की बात है, कुछ पहले चलते हैं। जी हाँ, कोरोना टाइम में मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ ये कोई नहीं भूल पाता। जी हाँ, अब ज़रा पीछे चलते हैं 2020 के कोरोना काल में। तब दिल्ली के तबलीगी जमात के मुसलमानों को कोरोना फैलाने का दोषी ठहराया गया था। मीडिया ने उन्हें कोरोना जिहादी कहा और बीजेपी नेताओं ने इसे साजिश बताया। बाद में ये साफ हुआ कि ये आरोप झूठे हैं। लेकिन इन अफवाहों के कारण कई मुसलमानों को गांव से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया और उनके खिलाफ हिंसा हुई। कहीं दूर गांव देहात की बात तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जैसे शहर में एक सब्जी वाला अपनी सब्जी की ठेली लेके जा रहा था, तो एक आदमी से उसका नाम पूछा जाता है तो वो नाम अपना मोहम्मद बताता है, तो उसके साथ उसकी पिटाई होती है और उसे गाली दी जाता है। ये वीडियो बहुत वायरल होता है, बाद में उस आदमी के खिलाफ केस वेस दर्ज होता है। लेकिन उस सब्जी वाले की मोहम्मद नाम होने के कारण पिटाई बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और उसे मोहल्ले में आने से मना कर दिया जाता है। इससे देखिए यही निकलता है कि नफ़रत हमें कहाँ ले जा रही है। जी हाँ, हमारे भारत को नफ़रत कहाँ ले जा रही है। नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो कोर्ट दखल देना पड़ता है। पीसी जॉर्ज का केस आपके सामने है कि उन्होंने बयान दिया, क्योंकि हर रैली होती है, देश चुनाव देश है, हर बारी चुनाव होते हैं, चुनाव में फिर वही मुसलमान का मुद्दा आता है, फिर कुछ भाषण दे दिया जाता है जिसमें कोर्ट्स ने दखल दिया। कोर्ट ने पीसी जॉर्ज का वो केस आपके सामने है। संसद में मुसलमानों को कटवा और आतंकवादी कहा जाता है, संसद में भी ये सब बोलने लगे। स्कूल बच्चे भी इसे दोहराने लगे हैं, क्योंकि समाज एक आईना है, जो देखता है बच्चा वो उसको दोहराने लगता है। मॉब लिंचिंग आम हो गई थी, लेकिन अब सरकार भी चुप थी कि मॉब लिंचिंग में पहले कह दिया जाता है जिसको पीटा जाता है तो वो चोर है, वो उसने ये किया वो किया, फिर कुछ नहीं निकलता है और बात टल जाती है और एक मुसलमान की जान चली जाती है। कोरोना काल ने मुसलमान को टारगेट किया गया, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस नफ़रत को रोक सकते हैं? ये ज़रा सोचिए आप। देखिए ये सब हो रहा है, एक तरफ हो रहा है, लेकिन वहीं पर कोर्ट है जिसने पीसी जॉर्ज के केस पे दखल दिया, वहीं पर कोर्ट है। हमारा देश, हमारा जो हिंदुस्तान है वो संविधान से चलता है। जी हाँ, भारत का संविधान हमें धर्म निरपेक्षता का संदेश देता है, लेकिन जिस तरह राजनीति और समाज में नफ़रत घोली जा रही है वो ख़तरनाक है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफ़रत को पहचानें, इसे ख़त्म करें और एक समानता पर आधारित समाज बनाएं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट पे ज़रूर अपनी बात को रखिए। अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल और विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।